दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, सीटेट का एग्जामिनेशन देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको बताने वाले हैं। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि टीईटी है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप क्लास 1 to 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। वहीं अगर आप क्लास 1 to 5 या फिर 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं, तो आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पेपर 1 में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन पेपर 1, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नॉन। देखिए, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 यानी कि 12th आपने पास कर लिया है या फिर 12th का इक्विवेलेंट एग्जाम आपने पास कर लिया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपने डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है, आप डीएलएड के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि डीएलएड के फाइनल ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर आप उसे पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास कर लिया है या फिर इक्विवेलेंट पास किया है एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, यानी कि 10+2 में आपके मिनिमम 45% मार्क्स भी हैं, और आपने डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स पास कर लिया है या फिर आप उसमें अपीयरिंग में हैं, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि पीएलएड, अगर आपने 10+2 पास किया यानी कि आपने 12th पास कर लिया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, यानी कम से कम 50% अंकों के साथ, और आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं किसके, बीएलएड यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अपीयरिंग में है या फिर आप बीएलएड पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि टीएड स्पेशल एजुकेशन, तो अगर आपने 10+2 पास किया है, सीनियर सेकेंडरी पास कर लिया है या फिर आपने इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपने 2 साल का जो डीएड का कोर्स होता है, नहीं डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है स्पेशल एजुकेशन, ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग हैं यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर। सो अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है एटलीस्ट 50% यानी कि कम से कम 50% अंकों के साथ, और आपने बीएड पास कर लिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने बीएड कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जितने भी हमने यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई हैं, इनमें से अगर आप कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चीज़ें आप समझ के होंगे। आइए अब हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन पेपर 2। अगर आप पेपर 2 में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, आइए नज़र डालते हैं। ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम्स नॉन, अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है और इसके अलावा आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 2 साल का जो डीएलएड का कोर्स होता है आप उसे पास कर चुके हैं, या फिर आप अपीयरिंग में हैं यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, पेपर 2 के लिए। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन 1 year बीएड, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और आपने 1 साल का बीएड कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप 1 साल का जो बीएड होता है उसके अपीयरिंग में है, यानी कि आपने एडमिशन लिया है, एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशंस इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है मिनिमम 45% यानी कम से कम 45% अंकों के साथ और आप अपीयरिंग में हैं या फिर आपने पास कर लिया है बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड 1 साल का बीएड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीएलएड यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने 10+2 यानी 12th पास कर लिया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है एटलीस्ट 50% यानी कम से कम 50% अंकों के साथ और आप अपीयरिंग में हैं या फिर आप पास कर चुके हैं 4 साल का बीएलएड कोर्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए और बीएससी एड और बीए एड और बीएससी एड यानी कि आपने 12th पास कर लिया है कम से कम 50% अंकों के साथ यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स आपने 12th में प्राप्त किए हैं और 12th के बाद आपने 4 साल का बीए प्लस बीएड किया है या फिर आपने बीएससी प्लस बीएड किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 साल का जो कोर्स है यानी कि जो बीए प्लस बीएड है या फिर बीएससी प्लस बीएड है उसके अपीयरिंग में है या फिर आप पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ कंप्लीट किया है और आपने 1 साल का बीएड कंप्लीट कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट और सीटेट। यानी अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपने बीएड कंप्लीट किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेट के लिए या फिर सीटेट के लिए। देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, इनमें से जितने भी हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई हैं इनमें से आप किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी एक को, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फॉलो करते हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि पेपर 1 के लिए फॉलो करते हैं तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेपर 2 के लिए आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।